हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुजद्दसी। अच्छा, एक बात और बोलनी थी छोटी सी मुझे। बहुत सारे लोगों को हराम का पैसा खाने की आदत हो गई है। कुछ तो कहते हैं ना, नामर्द ऐसे होते हैं कि औरत की साड़ी के पीछे पड़ के औरतों से बात कराते हैं। एक बात याद रखना, मैं आप किसी से बहस नहीं करूँगी। देखो, मेरा नाथ द्वारा में भी किसी से था, उसको भी मैंने पैसे दे दिए। भाई तेरी उसको उसके पैसे मिल गए, उसने मेरे को, देखो मेरा काम था कि तुमने मुझे दिए थे, मैंने तुमको दे दिए। उसने मुझे पैसे दिए थे और अपनी लालच से मैंने उसके पैसे लौटा दिए। बात वहाँ ख़त्म हो गई। लेकिन बात वहाँ नहीं ख़त्म होती है। आपने मुझे जो काम से पैसे दिए, बाद में आप मुझे वापस ले रहे हो, मैं चुपचाप वापस कर दूंगी। मैं उसके लिए कोई आर्गूमेंट कुछ नहीं करूँगी। लेकिन उसके बाद का स्टेप ऐसा होगा ना कि उसके बाद जो पैसा तुम मुझसे ले रहे हो ज़बरदस्ती, जो कि तुम्हारा बनता भी नहीं है, उसके बाद वो पैसे तुमको काम भी नहीं आएंगे और तुम्हारा मारण क्रिया पक्का है। और तुम लोग ये वही पैसे अपनी औलाद को खिलाओगे, अपने घर में खिलाओगे ना। वही पैसे तुम्हारे बच्चों के लिए कहते ना, क्या बोलते हैं, अमृत की जगह ना जहर बन के हो जाएगा। एक बात याद रखना, मेरे पास एक ड्राइवर आता था जिसके अंदर बहुत सुलेमानी रहमानी कीड़े रहते। मेरा वीडियो देखता है। उसका ईमानदारी का पैसा, अगर हक का बोला जाए तो हक से ज़्यादा 4 गुना उसको मिल चुका है। लेकिन फिर भी मेरे सिर्फ एक बोलने के हिसाब से वो अपने लिए ले रहा है। उसको भगवान ने एक लौता एक ही बेटा दिया है। ये बात याद रखना, आने वाली अमावस्या तक उसका बेटा मरेगा तो नहीं, लेकिन ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाएगा। ये मेरा वादा है। क्योंकि ये ऐसे आदमी होते हैं जो औरत के पीछे बैठ के बात करते हैं। ऐसी बात है। और एक बात याद रखना, मैंने बोलना छोड़ दिया। मैंने अभी एक बात सोची, जो मुझसे जिस तरह से पैसा हराम का लेना चाहता है, लो, जैसे जिसने मेरा पैसा लेके अकाउंट फ्रीज करवाया और अकाउंट फ्रीज कराने के बाद भी मैंने उसको दो जगहों से पैसा भेजा, उन लोगों को ऐसा लग रहा है। लेकिन एक बात याद रखना कि उन सबका मारण क्रिया मैंने कर दिया। आपके साथ जो होने वाला है उसके लिए आप नहीं रोक सकते, क्योंकि आप क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा किसी के नाम पे कंप्लेंट कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबूत चाहिए। विद्या देवी ने आपका बुरा किया, इसका क्या सबूत है? विद्या देवी ने ब्लैक मैजिक करके आपकी ज़िंदगी का तहस नहस किया, आपके घर में पैसा आने से रोका, इसका क्या सबूत है? ऐसी बात है। और जितने लोगों ने इस तरह से हराम का पैसा मुझसे लूटा है ना, या जितने लोग कहते हैं ना, दूसरों के घर को टारगेट करके, दूसरों के बच्चों को बिगाड़ के, दूसरों के बच्चों को अपनी तरफ करके उनसे पैसे मंगवाने का काम करते ना, एक बात याद रखना, तुम्हारे में वो हालत करूँगी कि तुम लोग खुद अपनी साड़ी उठा के लोगों को बोलोगे कि आओ मेरे अंदर डालो और मेरे को 2 पैसा दो, और तुम्हें वो भी नहीं देंगे, थूक के चले जाएंगे तुम पर। ऐसी बात है। मेरे को एक बात समझ नहीं आती, कब से लोगों ने ये धंधा बना लिया। बड़े बड़े लोग, हमारे गोराई में भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बड़ा बड़ा नाम है उनका, बड़ी बड़ी पहुंच है, लेकिन उनकी असली पहुंच बाद में पता चलती है। 2-2 3-3 शादी करके रखते हैं। शादी करने के बाद अपने बेटों को भी वही काम देते हैं, दूसरे के घर की लड़कियों को पटाओ करो और खर्चा चलाओ। ये कब से चालू कर दिया? मतलब ये कब से काम शुरू हो गया कि तुम्हारी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तुम लोग खुद कमा के नहीं खा सकते, इसलिए औरतों की कमाई खाना शुरू कर दिया। इतने बुरे दिन कब से आ गए? एक काम करो, कमाठी पूरा चले जाओ, बहुत अच्छा धंधा मिलेगा। ज़रूरत क्या है बड़े बड़े लोगों में नाम रखने का? शर्म नहीं आती है? कोई बात नहीं, शर्म कैसे आई? आज की तारीख में तो जनरेशन ही वैसी उल्टी चल रही है। आज की तारीख में छोटे छोटे लड़के भी भाभीियों को पटाते हैं कि उनका खर्चा पानी चलता रहे, क्योंकि आज की तारीख में किसको कमाना नहीं है। जैसे एक आदमी मेरे पास गाड़ी चलाने आया था, उसको भी वो कहता पहले से एक भाभी पटा के रखा था और फिर उसको भी दूसरी चलो विद्या देवी मिल गई, तो उसने मेरी तरफ कोशिश की थी। हालाँकि मैंने उसको, कहते ना, उसे ये भी नहीं सोचा कि ये मेरे को काट के फेंक डालेंगे। ऐसी बात है, काट के नहीं फेंकूंगी मैं, ज़िंदगी भर के लिए नपुंसक करूँगी। और जो हाल होगा वो बड़ा होगा। ये जो मैं कर रही हूँ ना काम, ये बहुत बड़ा कर रही हूँ। एक बात याद रखना, तुम लोगों को जो चमड़ी चोरीगिरी की आदत है ना, औरतों को लूटना, बर्बाद करना, औरतों के पीछे पड़ के उनको तबाह बर्बाद करना, उनका मजाक बनाना, तुम्हारा कैसे मजाक बनेगा सिर्फ मज़ा देखो। कल का बलि का काम होने दो, उसके बाद जो तुम्हारे साथ होने वाला है ना, वो तुम ज़िंदगी भर याद रखोगे, मुझे भूलोगे नहीं कभी। देख लेना, ठीक है?